आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री गर्व से पहले समय को याद करते हैं, प्रधानमंत्री अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने बर्तन मांजे हैं, उन्होंने चाय बेची है और ये होना भी चाहिए। गर्व से अपने समय को याद करना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि पुराने वक्त को सच्चाई से याद करने वाले ही बड़े नेता होते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब गुलाम नबी आजाद ने इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की हो या उनके कार्यों की तारीफ करते हुए पहले भी गुलाम नबी आजाद नजर आए हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से राज्यसभा में जब उनके रिटायर होने का वक्त था तब एक इमोशनल मोमेंट राज्यसभा में देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए और उसके बाद से ही लगातार अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आखिर गुलाम नबी आजाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बदलते गुलाम नबी आजाद के सुर, आखिर इसके क्या मायने हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में G23 में गुलाम नबी आजाद समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला था और उस समय वो एक ट्रेलर था, लेकिन उस ट्रेलर का जो पार्ट 2 है वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिला। जब गुलाम नबी आजाद मंच पर पहुंचे, उन्होंने ये जरूर कहा कि सियासी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले समय को याद करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने चाय बेचकर किस तरीके से अपना जीवन यापन किया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि वो एक बड़े नेता हैं, एक अच्छे नेता हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ अब लगातार इसके मायने निकालने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस तरीके से राज्यसभा से विदाई भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ गुलाम नबी आजाद का झुकाव लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं G23 जो ये कांग्रेस के नेताओं का संगठन कह सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराज है और लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिखर रही है। ये तमाम नेता इसमें हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, मनीष तिवारी हैं, तमाम ये कांग्रेस पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं, वो चेहरे हैं जो पार्टी के लिए एक बड़ा रोल निभाते नजर आए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं बगावत के सुर कांग्रेस पार्टी में नजर आने लगे हैं, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई हो चुकी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कुछ जो नेता है पार्टी के, वो खासा पार्टी आलाकमान से नाराज हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तमाम तरीके से आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। तो ये जो बदलते सुर हैं इन तमाम नेताओं के और खासतौर पर गुलाम नबी आजाद के, आखिर इसके मायने क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ गुलाम नबी आजाद के मुंह से, तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में उनके विदाई समारोह जब था, उनको लेकर भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया था, एक विपक्ष के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की और तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद हमेशा ही बहुत शालीनता से बोलते हैं और कभी भी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनसे ये सीखना चाहिए, इसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने जम्मू और कश्मीर में चुनाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उनकी पार्टी इसे सही भावना से लेगी और G23 के सुझावों को सुनकर उसके उल्टा कार्य करने की गलती नहीं करेगी। तो तमाम तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते नजर आए और भावुक भी हो गए, जिसके बाद तमाम कयास लगाए जाने लगे। लेकिन अब जिस तरीके से राज्यसभा से विदाई होने के बाद अब लगातार गुलाम नबी आजाद के सुर बदल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर वो हर रोज जमकर निशाना साध रहे हैं।
कई चीजें ऐसी हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जिसको लेकर ये जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ये कांग्रेस पार्टी से खासा नाराज हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लेकर हो या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने हाल ही में भाषण दिया था उसको लेकर भी गुलाम नबी आजाद ने बैठक बुलाई थी। उन्होंने साफ तौर पर बगावत की जो सुर है वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि एक मौका तराश रही है क्या बीजेपी। तो राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद पर दिए प्रधानमंत्री के भाषण के बाद अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सदन में G23 का जिक्र छेड़ा है उसके बाद गुलाम नबी आजाद आगे होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संभावित चेहरा भी हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक बड़ी ताकत पहले ही बन चुकी है। जिस तरीके से वहां चुनावों के नतीजे सामने आए थे, लेकिन कश्मीर में उसे एक किसी बड़े चेहरे की जरूरत है और उसकी तलाश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है, जो भरोसेमंद भी हो और उसमें दया की भावना भी हो, जो घाटी में पार्टी की इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत वाली भावना से तालमेल बिठा सके। इसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से कोशिश यही है कि उसे एक ऐसा चेहरा मिले जो कश्मीर से ताल्लुक रखता हो। तो इसको लेकर अब तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या वो चेहरा गुलाम नबी आजाद होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनका झुकाव अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर बढ़ रहा है, लगातार वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक वजह यह भी है कि दरअसल अभी राज्यसभा से वो रिटायर हुए हैं, महज 71 साल उनकी उम्र है। वहीं बीजेपी के लिए जो रिटायरमेंट की एक अनौपचारिक सीमा निर्धारित की गई है वो 75 साल है। तो आजाद के पास इन नजरिए से 4 साल बचे हुए हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस हिसाब से गुलाम नबी आजाद कश्मीर में बीजेपी का आने वाले वक्त में चेहरा हो सकते हैं। जिस तरीके से उनके तमाम बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद के बीच की जो ये एक बातचीत कह सकते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की है, तो आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी में भी मतभेद बने हुए हैं। वहीं रिटायरमेंट के वक्त गुलाम नबी आजाद ने यह कहा था कि उन्हें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फक्र है और लगभग यही वो लाइन है जिसका असर कहीं ना कहीं देखा गया है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक भी लगातार इस पर जोर देता रहा है, उन्होंने भी गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये बताती हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इन तमाम नेताओं को निराश कर रही है, उसका बड़ा खामियाजा आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हाल ही में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में G23 में ये तमाम नेता मिले थे, गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एकजुटता दिखाई थी। उसके साथ ही आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने ये कहा कि जब हमें यह पता चला है कि गुलाम नबी आजाद को संसद से मुक्त किया जा रहा है तो हमें बेहद अफसोस हुआ। हम नहीं चाहते कि वो रिटायर हो। इस पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आलाकमान हैं, उन्हें गंभीर विचार करने की बेहद जरूरत है। इसके अलावा भी कई वजह ऐसी हैं जो G23 में जो नेता हैं उनकी नाराजगी की दरअसल वजह है। उसमें साफ तौर पर सबसे बड़ी वजह यह है कि गुलाम नबी आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं राज्यसभा में और उन्हें दोबारा नामित करने के लिए कोई भी दिलचस्पी कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक नहीं दिखाई गई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद के लिए आनंद शर्मा की जगह राहुल गांधी के जो वफादार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें चुना है। इसको लेकर भी पार्टी के जो ये नेता हैं ये नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से बेतुके बयान देते हैं और उसका फिर माफी भी उसके लिए उनकी नहीं होती है, उसको लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद से लेकर मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल तक इसको लेकर बैठक भी कर चुके हैं। तो लगातार जो गतिरोध है कांग्रेस पार्टी में वो नजर आ रहा है और इसकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद ही कर रहे हैं। इन तमाम नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी भी सौंपी थी कि दरअसल कांग्रेस पार्टी बिखर रही है, एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई बार इसको लेकर जिक्र भी हो चुका है, लेकिन कोई भी तस्वीर अभी तक
कांग्रेस पार्टी की सुधरती नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ये आंतरिक लड़ाई लगातार जारी है और सवाल अब यही बना हुआ है कि आखिर देश की इतनी पुरानी पार्टी के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से सुर अब गुलाम नबी आजाद के बदल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए यह अपने आप में एक बड़ा झटका है जिस पर विचार करने की बेहद जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कश्मीर में जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वो चेहरा गुलाम नबी आजाद हो जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।